बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम डेवलपमेंट जो है वो हुई है। केस की समाअत का अहवाल आपके सामने रखूँगी। दूसरे से हम बात करेंगे इमरान खान की बहनों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो स्टांस है वो क्लियर किया है, उस पर भी बात करेंगे। वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश के चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से उजागर कर कीजिए। नज़र इमरान खान से मुलाकातों के मामले पर इमरान खान की बहनें मुख्तलिफ अदालतों में जो है वो इस वक्त केसेस लड़ रही हैं। इमरान खान की बहन नौरीन खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना होने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की जो दरखास्त है वो दायर कर रखी है। उसमें साथ मेडिकल बोर्ड जो है उसकी भी दरखास्त है और साथ साथ जो दीगर दरखास्तें हैं वो भी शामिल है। इमरान खान की बहन नौरीन खानम जो है उनकी दरखास्त पर समाअत जो है वो हुई है। गुज़िश्ता 2-3 महीने पहले उन्होंने दरखास्त है वो दायर की थी और वो दरखास्त फिक्स हुई। आज से तकरीबन 20 दिन पहले एक जो समाअत है, पहली समाअत वो हुई और उसके बाद आज दूसरी समाअत थी। दूसरी समाअत में तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो रोस्टम पर मौजूद रहे, लेकिन वही एक जो नॉर्मल रूटीन होती है फेडरल गवर्नमेंट की, कि फेडरल गवर्नमेंट ने आज की समाअत में एक तरह से आप कह लीजिए कि हक जो है वो भागने का रास्ता जो है वो ढूंढा है और वो उनको मिल गया। हुआ कुछ यूँ कि आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और जो है वो अली ज़फ़र दोनों जो मौजूद रहे। अली ज़फ़र इस केस में मिसाल यूसुफज़ई जिनकी दरखास्त है उसकी जो पैरवी कर रहे हैं। अली ज़फ़र साहब जो है उन्होंने अदालत को हमने कहा जी कि तकरीबन 9 महीने जो है वो हो गए हैं, हमारे जो क्लाइंट है यानी कि इमरान खान जो हैं वो हब्स बेजा में हैं और वो आइसोलेशन में हैं और तकरीबन इतना अर्सा गुजरने के बावजूद इमरान खान से मुलाकातों की इजाज़त जो है वो किसी को नहीं है। आज की जब समाअत का आगाज़ हुआ तो एक तो ये कि जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट है, उन्होंने ही कहा कि जी 100 से ज़्यादा दरखास्तें हैं तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए। हमने कंसाइज स्टेटमेंट जो है वो जमा करवानी है, एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है जमा कराने हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम से मुराद ये है कि 3 हफ्ते, उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम जो है वो मांगा। बहरहाल अदालत ने लड़ झगड़ कर या पीटीआई की वकला की मुखालफत पर या पीटीआई की वकला की मुदाखलत पर जो है वो 3 हफ्ते फिर 4 हफ्ते को जो है वो किया। एडवोकेट जनरल जो उन्होंने कहा कि जी हमें दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ है, हाई कोर्ट के मुतफ़िक़ा ऑर्डर के खिलाफ अपील जो है वो नहीं हो सकती। मोहम्मद अली मज़हर साहब जो उन्होंने कहा कि कितनी मुलाकातें और कब हुई, जामे रिपोर्ट जो है वो आप जमा करवाएं। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मीडिया टॉक ना करने की यकीन दहानी कराई गई थी। ये एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात थे और उसके बाद फिर ये यकीन दहानी कराई गई थी कि कोई भी इमरान खान की बहनें या वकला किसी की भी मुलाकात अगर होती है तो बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने आकर जो फिर बाहर आकर रियाला जेल से बाहर आकर मीडिया टॉक की। फिर सलमान अकरम राजा साहब जो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मुतफ़िक़ा नहीं था और अगर ऑर्डर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि अगर ऑर्डर जो मुतफ़िक़ा नहीं था तो आप जो है वो हाई कोर्ट में नज़रसानी जो है वो दायर करते। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आपकी रज़ामंदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म है वो हुआ था और आपने 30 अक्टूबर 2024 वाले हुक्म बारे जो तफसीलात जमा नहीं करवाएं। सलमान राजा साहब ने कहा कि मैं इस मामले पर जो तफसीलात जमा करवा दूँगा। वैसे दौरान समाअत जो सलमान राजा साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों रोस्टर पर बुलाया गया था। एक केस की समाअत चल रही थी, मैं पीछे बैठा था, कोर्ट रूम में बैठा था और फिर मुझे ये कहा गया कि चूँकि आप एक केस लड़ रहे हैं और आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, आप जो है वो पीटीआई कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप जो है वो आएँ रोस्टर पर आए और आकर आप जो है वो हमें गारंटी दें। तो फिर उन्होंने कहा कि इस पर अंडरटेकिंग जो है वो सलमान राजा साहब की कालबन मौजूद है कि जो पीटीआई का कोई भी वकील या कोई भी इमरान खान की बहन जो है वो अगर अदालत चल जाती हैं मुलाकात के लिए, बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इस तमाम चीज़ों के बावजूद कभी ऐसा हुआ नहीं कि तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो गई हो अंदर मुलाकात के लिए, इमरान खान की बहनें गई हों और उन्होंने मुलाकात ना की हो। फिर कहा कि जी मैं सलमान राजा साहब ने कहा कि मैं तो जो है वो केस में वकील ही नहीं था, मेरी सिर्फ राय जो है वो ली गई थी। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि 2 अलग मामलात हैं, मेरी मौखला की मुलाकात का हुक्म जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौजूद है, वो अलग का हुक्मनामा है। हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मेरी मौखला की मुलाकात का जो हुक्म है उसको वाज़ेह किया था और 9 माह से इमरान खान जो है वो कैद की तन्हाई में है। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि चलिए आप तफसीलात जो है वो आने दें, उसके बाद जो है वो फिर मज़ीद हम इस पर जो है वो मज़ीद फिर कोई ऑर्डर जो है वो हम पास करेंगे। अच्छा, अब इस तमाम तर सिनेरियो में तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो दौरान समाअत भी जो है, हालांकि ये जो 2 वकला हैं इनके हवाले से कहा जाता है कि ये दोनों वकला बड़े काबिल वकला हैं भी सही, लेकिन इन दोनों वकला में भी आज हमने जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा बहुत जो तजाद है वो दिखा है। दूसरा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास है। इस इजलास में भी तहरीक इंसाफ की जो तहरीक इंसाफ है वो शिरकत नहीं करेगी। सिंध हाई कोर्ट में जुडिशल जजेस की तैनाती का मामला है, आज इजलास होना है और गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले ये इजलास जो तलब किया गया था और पीटीआई ने यह फैसला किया है कि वो इस इजलास में शरीक नहीं होंगे। अली ज़फ़र साहब जो हैं जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं, रुकन है जुडिशल कमीशन का, उन्होंने कहा कि जी बदकिस्मती से रात को मुझे बैरिस्टर गौहर ने बताया है कि जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत नहीं करनी। बैरिस्टर गौहर इस वक्त गालिबन कश्मीर में मौजूद हैं इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में।
देखो, मेरी ज़ाती राय में किसी इदारे का बाइकआउट जो है वो नहीं करना चाहिए, और पीटीआई का फैसला है कि जिसे तस्लीम करना मजबूरी है। और साथ ये भी कहा है कि अगर बैरिस्टर गौहर बिल्कुल एंड पर आकर कोई बयान, कोई स्टेटमेंट ऐसी देते हैं या कोई अहकामात ऐसे दे देते हैं कि आपने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत जो है वो करनी है, तो फिर हम यकीनी तौर पर जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत जो है वो करेंगे। तो यूँ तरीके इंसाफ की जो लीगल टीम है वो तजब्जुब का शिकार है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो उनके अगेंस्ट भी जा रही हैं। अब आते हैं नौरीन खानम की तरफ। नौरीन खानम जो है उन्होंने एक बयान जो है वो दिया, और एक पॉडकास्ट था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो पॉडकास्ट जो है ये पहले का था, और इस पॉडकास्ट में एक चीज़ डिसाइडेड थी कि ये चीज़ जो है ये ऑनर नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ एक जज्बात में आप कह लीजिए कि निकल गया। तो डिसाइड ये हुआ था कि ये चीज़ जो है ये ऑनर नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से वो क्लिप जो है वो निकला, वो क्लिप वायरल हुआ, और इतना वायरल हुआ कि गुज़िश्ता 2 दिनों से उस क्लिप पर सियासत जो है वो की जा रही है। नौरीन खानम का बयान मार के हक के हवाले से जो है वो सामने आ रहा है, और वो कह रही हैं कि जी मार का हक में हमने जो है वो मतलब उन्होंने सारा क्रेडिट जो है मोदी को दे दिया, और उन्होंने प्री प्लान एक तरह से इसको जो है वो करार दिया है। वो कह रही हैं कि सारा जो ये प्री प्लान था और ये सब चीज़ें। अब नौरीन खानम के इस बयान के बाद एक जो भगदड़ मची है और एक जो चीज़ें आई हैं वो ये आई हैं कि जी नौरीन खानम के इस बयान के बाद इमरान खान की बहन को आज, नौरीन खान को आज FIA ने भी जो तलब कर रखा था। आज अगर वो पेशी पे जाती हैं तो फिर उनसे जो सवाल जवाब हैं वो किस तरह से होंगे, बाकी चीज़ें किस तरह से होंगी, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन नौरीन खानम का जो ये बयान है, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हवा जो है वो दे रहा है। नौरीन खानम के इस बयान के बाद तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में जब केस की समाअत के लिए आए तो उसमें बाहर जाते हुए तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उन्होंने नौरीन खान के इस बयान से ताल्लुकी का इजहार किया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि नौरीन खानम के इस बयान से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही ये बयान पार्टी पॉलिसी के तहत है। तो अब पार्टी, इमरान खान की बहनें, एक पार्टी जिसके अगर सेनेटर है तो वो भी उसी पॉलिटिकल पार्टी के है, और उसी शख्स की पॉलिटिकल पार्टी की वजह से या उसी शख्स की वजह से ये लोग जो है ये MNA या MP या सेनेटर जो बने बैठे हैं, और उन्हीं के बयान से जो लाताल्लुकी का इजहार जो है वो करे। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बड़ी स्ट्रेट अवे जो है वो कहा है कि जी इमरान खान की बहन यानी कि नौरीन खानम के बयान से तहरीक इंसाफ की पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही ये बयान जो है ये पार्टी पॉलिसी के खिलाफ था। नौरीन खानम FIA में आज पेश होंगी, और अगर वो पेश होती हैं तो उनको फिर किस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा ये भी फिर देखने लायक होगा, गिरफ्तार किया भी जाता भी है या नहीं किया जाता। पर ये जो भी तफसीलात होंगी कल आपके साथ जो शेयर करेंगे। फिर वक्त लेते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए।